हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें तो यस, इस चैनल के ऊपर एक जबरदस्त वीडियो आने वाला है, तो रिमाइंडर सेट करके रख लेना। कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, इंपॉर्टेंट बातें कवर करनी है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इन्फो एज के साथ, नौकरी। इन्फो एज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आज के दिन आप देख सकते हो 7% के आसपास की तेजी देखने को मिले। हाँ, क्लियर कट डिस्क्लेमर है मेरे साइड से कि ये कंपनी मेरे पास भी है। बहुत पुराना शेयर होल्डर हूँ मैं इसका, कोई अभी की बात नहीं है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो कंपनी टॉप लेवल से हम लोग को कैसे 30-40% गिरते हुए देखने को मिली है। जो हमेशा मैं चार्ट पैटर्न आपको बताता हूँ एसएमकेसी की स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो इसी चीज़ के चलते जिन्होंने बिल्कुल नया नया निवेश किया होगा उनको तकलीफ होती होगी। जो पुराने इन्वेस्टर है उनको आराम से रिटर्न यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल चुके होंगे। एनीवेज, इन्फोसिस नहीं, इन्फो एज की अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन जबरदस्त ड्रामा भी देखने को मिला। मतलब जैसे ही कंपनी के नंबर आ गए, स्टॉक देखिए क्या खतरनाक लुढ़क गया, बहुत ही जोरदार क्रैश हो गया। एंड उसके बाद निचले स्तर से इतना रॉकेट की तरह भागा जो कि आप देख सकते हो। ऐसा क्या हो गया? तो दोस्तों कंपनी के जो नंबर्स है ना, जो ऊपर ऊपर से जिन्होंने पढ़े तो उनको लगा कि ये क्या हो गया कंपनी में, कि कंपनी सीधा लॉस में चली गई। यस दोस्तों, एंड इसीलिए उन्होंने अपना माल बेच दिया। एंड बाद में प्रॉपरली जब नंबर्स को उन्होंने रीड किया होगा तो ये पता चल गया होगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं। इनफैक्ट कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया एंड बाद में तेजी देखने को मिली। मतलब चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका डेमो दिखा देता हूँ कि अगर आप कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे ना इस वक्त के, तो देखिए कैसा लगता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट टाइम 155 था, इस वक्त 107 हो गया। इतना ज़बरदस्त गिर गया कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एंड 26% का मार्जिन 18% का हो गया। लास्ट टाइम अगर हम लोग बात करें तो ये भी परफॉर्मेंस हम लोग को और भी यहाँ पे ख़राब देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो कंपनी सीधा जो प्रॉफिट में चलती थी, प्रॉफिट देखने को मिलता था, सीधा लॉस में चले गई। 447 माइनस करोड़ की अगर हम लोग बात करें, 500 करोड़ का लॉस। नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो नेट लॉस नज़र आ रहा है। तो दोस्तों कहानी ऐसी नहीं है। मतलब क्या कंपनी ने लॉस नहीं दिखाया? नहीं, बिल्कुल दिखाया। आप देख सकते हैं, देखिए कंपनी के ओरिजिनल पीडीएफ में भी देख सकते हो, ब्रैकेट में ही लिखा हुआ है। ये लॉस आया कैसे? कोई एक्सेप्शनल आइटम है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी का जो अदर इनकम है वहाँ पे हम लोग को एक बड़ा एडजस्टमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड उस एडजस्टमेंट को आप चाहो तो नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में भी रीड कर सकते हो। तो इस चीज़ के चलते हम लोग को वो गिरावट देखने को मिले। इनफैक्ट कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6,000, 5,800, 4,700, वो क्वार्टर ईयरली एंड क्वार्टरली हम लोग को अच्छा ही करते हुए देखने को मिला है। ये वाला जो एडजस्टमेंट था दोस्तों, ठीक है, जिसको हम लोग अदर इनकम के ही इसमें कंसिडर करते हैं। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि वो इनकम तो नहीं है, माइनस में यहाँ पे जा चुका है। तो इसी चीज़ के चलते हम लोग को वो गिरावट नज़र यहाँ पे आ गई। और उसी गिरावट का जो रूपांतरण है वो हम लोग को लॉस में देखने को मिला। तो जिन्होंने ऊपर ऊपर से चीज़ें देख ली, ईपीएस माइनस में है, प्रॉफिट तो नज़र नहीं आ रहा है, लॉस है, उन्होंने सीधा शेयर को बेच दिया। एंड बाद में पता चला कि उनके साथ बहुत बड़ा खेल हुआ है करके। तो इसलिए दोस्तों शेयर मार्केट में जल्दबाजी भी आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। ये भी हम लोग को साफ साफ पता है, यहाँ पे इस एग्जाम्पल से चल जाता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टाटा मोटर में कल के दिन आप लोगों को पता ही है यूबीएस की रिपोर्टिंग सामने निकल कर आई थी। तो यूबीएस ने क्या बोल दिया कि टाटा मोटर में जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसको ओवरलुक यहाँ पे किया जा रहा है। एंड उन्होंने अलग अलग रीजंस बताए थे जिसके चलते टाटा मोटर 450 तक आ सकता है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, यूबीएस ने अपनी रिपोर्ट में यहाँ पे सारी चीज़ें बोल दी है। अभी आज के दिन टाटा मोटर के मैनेजमेंट का हम लोग को इंटरव्यू होते हुए देखने को मिला। तो उन्होंने बताया कि आगे ग्रोथ की स्टोरी क्या क्या रहने वाली है। उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, डीजल गाड़ियों का भी डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। खास करके मैनेजमेंट ने ये बताया कि जो डीजल गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग को इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मॉडल्स हम लोग को लॉन्च करते हुए देखने को मिलेंगे। कुछ मॉडल्स बहुत ही ज़्यादा उनका डिमांड देखने को मिल रहा है, तो वो सीएनजी में भी लॉन्च करने वाले हैं। बताने का मकसद क्या है? तो उन्होंने कहा कि वो अपना काम यहाँ पे करने वाले हैं। एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो टाटा मोटर में ग्रोथ की स्टोरी नजर आती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में सेमीकंडक्टर का चिप का भी जो इशू था वो भी हम लोग को धीमे धीमे कम होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ये बात उन्होंने बोली नहीं इंटरव्यू में, बट आपको पता है कल के दिन मैंने आपको बताया था कि टाटा ग्रुप क्या कर रहा है, सेमीकंडक्टर में एंट्री करने की कोशिश कर सकता है। एंड टाटा तो कर ही लेगा क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, राइट। क्योंकि उस बिजनेस में एंटर करने के लिए आपके पास भयंकर पैसा होना चाहिए, हाई कैपिटल बिजनेस है वो, ठीक है। एंड टाटा मोटर का अगर देखा गया इन हाउस बिजनेस भी इसी से रिलेटेड देखने को मिल जाता है। टाटा मोटर के लिए चिप की जरूरत पड़ती ही है। बाहर के प्लेयर्स के ऊपर निर्भर रहने से अच्छे खुद के घर में ही बना लेंगे, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसा भी नहीं है कि कल जाके परसों जाके प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, लंबी समय तक ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलने वाली है। तो इसीलिए अगर जिस वक्त सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा कि टाटा मोटर सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री सेटअप करके इसको बड़े स्केल के ऊपर लेके जाने वाला है, उस वक्त टाटा मोटर को और भी अच्छा खासा
बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि दूसरों के ऊपर कई निर्भरता भी कम हो जाएगी एंड जो कंपनी का जो कॉस्ट है गाड़ी का वो भी कुछ हद तक कम यहाँ पे हो सकता है। सो ज़रूर इस चीज़ के चलते टाटा मोटर आपके रडार के ऊपर रहना चाहिए। देन बात करेंगे रिएक्शन वाला स्टॉक, मतलब कल के दिन प्रिंस पाइप के नंबर बहुत दिनों के बाद अच्छे देखने को यहाँ पे मिले हैं, तो इस चीज़ के चलते बाजार ने अच्छा वेलकम कर दिया, गैप अप देखने को मिला, उसके बाद थोड़ी सी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट नेट जो परफॉर्मेंस रहा है वो 4-4.25% का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। लगभग 624 तक कंपनी ने आज के दिन का हाईएस्ट लेवल यहाँ पे अचीव किया था, जो कि बाद में 610 के आसपास हम लोग को कंपनी सेटल डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, अगर मैं शेयर के प्राइस की बात करूँ तो। सो प्रिंस पाइप की बात करें तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि एस्ट्रल के बाद अगर कोई अच्छा लगता है वो प्रिंस पाइप ही है। प्रिंस पाइप में भी हर किसी की कहानी वैसी है, मतलब तेजी आ जाती है स्टेज 1, देन स्टेज 2 एंड देन स्टेज 3। वैसे भी मैं अगेन कहना चाहूँगा इतनी भारी गिरावट नहीं हुई है, वरना यूजुअली हम लोगों ने देखा है कि जोरदार गिरावट होती है। और ऐसा भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्मॉल कैप है, तो स्मॉल कैप में यूजुअली हम लोग को बड़ी गिरावटें देखने को मिल जाती है, बट अभी तक प्रिंस पाइप में उस प्रकार का नज़ारा देखने को नहीं मिला है। सो अभी तक कंपनी की बात करें 2020 से लेकर 23, मतलब हार्डली 2-3 साल में कंपनी ने 300% के रिटर्न्स दिए हैं, राइट। तो ये रिटर्न्स देखकर बहुत सारे लोग निवेश तो कर लेते हैं, बट टाइम देने के लिए रेडी नहीं होते हैं। क्विक रिटर्न्स चाहिए, तो क्विक नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर आप टाइम लंबी पारी खेलोगे तब जाके कंपनीज आपको अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे दे सकती है। तो चले, इस वक्त कंपनी के नंबर तो अच्छे देखने को मिले, बाजार ने भी इस नंबर को अप्रिशिएट किया है। देन बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो आज के दिन रिलायंस का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा, 3% के आसपास की अच्छी खासी तेजी देखने को यहाँ पे मिली है, एंड धीमे धीमे करके रिलायंस का परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। साल भर के परफॉर्मेंस की बात करें तो ठीक है, 2% की नेगेटिविटी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, बट 5 साल का डेटा की अगर हम लोग बात करें तो कितना नजर आ रहा है, 172%। इनका भी एम क्या होता है, 2x, 100% के रिटर्न बन जाने चाहिए, मतलब 5 साल के इसमें ये एक बेसिक टारगेट होता है। एंड कंपनी फिलहाल कितने रिटर्न्स दे रही है, 172% के रिटर्न्स। तो डेफिनेटली जो लोग ये सवाल पूछते हैं क्या रिलायंस में जाना चाहिए, आप 5 साल होल्ड करोगे क्या, लोग बोलते हैं थोड़ा सा कोविड जैसी सिचुएशन अगर किधर आ जाएगी तो भाग जाएंगे। अभी ये भी कंपनी में 5 साल में 172 नजर आ रहा है, बीच में कोविड भी था। कंपनी लिटरली आपको बताना चाहूँगा 800 के करीब आते हुए देखने को मिली थी, 800-900 के आसपास आया था ये स्टॉक, ठीक है। तो क्या बर्बाद हो गया, बिल्कुल भी नहीं, एक्सटर्नल इशू था, कंपनी ने मैनेज कर दिया, आज कंपनी बिल्कुल टॉप पे है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। 17 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप अभी ये कंपनी अचीव करने जा रही है, तो डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस कंपनी का देखने को मिल जाता है। अगेन कह रहा हूँ कि आपका जो टारगेट है वो क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये कहते हो कि मुझे 1 साल के अंदर ही यहाँ पे 500% रिटर्न चाहिए, तो फिर रिलायंस तो आपको 1 साल में 500% तो रिटर्न देने से रहा नहीं, फिर आपको कोई और माइक्रो कैप नैनो कैप पकड़ना पड़ेगा जो कि दूसरे फील्ड में है, ठीक है। बट अगर आप ये कहते हो कि मुझे 100% रिटर्न चाहिए, ठीक है, एंड मुझे 5 साल में चाहिए, तो फिर आप जा सकते हो इस कंपनी के लिए, एक वन ऑफ सेफेस्ट रिटर्न वाली कंपनी है, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों VBL, यस, ये कंपनी मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, राइट। लगातार तेजी 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 देखने को मिले, 12.5% का भी जो हमारा टारगेट था वो भी मतलब हंसते हंसते यहाँ पे क्लियर हो गया। बहुत पहले ही जब कंपनी ने स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था, आपको पता ही है जो मेरी टेक्निक है SMKC टेक्निक, अगर ये नहीं भी भागता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अच्छी कंपनी ही पोर्टफोलियो में वैसे भी रहती। सो इजीली 12.5% कब का अचीव यहाँ पे हो चुका है, उसके बाद भी ये कंपनी हम लोग को लगातार भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो BBL की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अलग अलग एक्सपांशन कंपनी कर रही, विदेश में भी एक्सपांशन यहाँ पे कर रही, वो तो सारी चीज़ें ठीक है, बट अभी देखा गया तो ये कंपनी मतलब कुछ टॉप लेवल पे हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो आप चेक कर सकते हो VBL ने अभी किस कंपनी को पीछे छोड़ दिया, गोदरेज कंज्यूमर। सो गोदरेज कंज्यूमर कितनी पुरानी कंपनी है, बहुत बड़ी FMCG कंपनी है, उसको पीछे छोड़ दिया। एंड और भी बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज को पीछे छोड़ दिया, जैसे कि डाबर की इंडिया की बात करें, मैं FMCG सेक्टर को ही पकड़ कर बात कर रहा हूँ, वैसे और भी बड़े बड़े कंपनीज को इन्होंने पीछे यहाँ पे छोड़ दिया है। एंड नेक्स्ट उनका टारगेट बहुत ही करीब है, बहुत मतलब VBL आप देख सकते हो एंड ब्रिटानिया भी देख सकते हो, बहुत ही क्लोज कंपटीशन देखने को मिल रहा है। कितना है ब्रिटानिया का मार्केट कैप, सो थोड़ा सा चेंज हो गया, किधर चला गया मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। सो 1,10,400 के आसपास कुछ तो मार्केट कैप हम लोग को देखने को मिल रहा है ब्रिटानिया का। अच्छा, ये वेदांता का ये वाला है ब्रिटानिया का। एंड अगर VBL का बात करें तो ये वाला मार्केट कैप है, तो आप देख सकते हो बहुत ही कम 597, यहाँ पे 22। सो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि VBL इजीली ब्रिटानिया को भी ओवरटेक कर सकता है। एंड FMCG की अगर हम लोग बात करें तो चौथी बड़ी कंपनी बन सकती है भारत की। चौथी बड़ी कंपनी मतलब इसके पहले 3 कौन सी कंपनियां हैं, तो उसमें से पहले कंपनी अगर आप चेक करोगे तो एक है यूनिलीवर HUL, देन ITC
एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेस्ले होगा। नेस्ले किधर गया, किधर इधर ही आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है मिल गया नेस्ले। तो ये 3 कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। 4th नंबर पे ब्रिटानिया है। सो वहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, अभी वीबीएल 4th नंबर पे यहाँ पे आ सकते हैं, उसको ओवरटेक कर सकता है। इस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लाख करोड़ का मार्केट कैप भी इस कंपनी का ऑलरेडी अचीव यहाँ पे हो चुका है। सो बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने कहा, मैं तो मेरी पुरानी होल्डिंग को ही एंजॉय यहाँ पे कर रहा हूँ, राइट। एकदम टॉप लेवल पे मैं कभी बाइंग करना पसंद नहीं करता हूँ। हम लोगों ने ऑलरेडी जो करके रखा था उसी को कंटिन्यू करना है। ऑलरेडी 3 बार बोनस, 1 बार स्प्लिट यहाँ पे मिल चुका है। तो बिजनेस बहुत कमाल का होना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार के पैसों की बारिशें होती रहती है। देन बात करेंगे अदानी ग्रुप से रिलेटेड कुछ क्वेरीज आ रहे हैं उससे रिलेटेड। सर अदानी मतलब अदानी के शेयर्स में मतलब क्या गड़बड़ी चल रही है। मैं बोला गड़बड़ी मतलब क्या, कि देखा गया तो अभी बीच में ज़बरदस्त हम लोग को रॉकेट की तरह तेज़ी देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट का 50% फैसला उन्हीं के पक्ष में इनडायरेक्टली आ चुका है। सो वापस ये रुक क्यों गए। तो दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो स्टॉक है ये वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड गड़बड़ी मतलब क्या होती है दोस्तों, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ भागते ही रहना चाहिए करके कि अभी ये डायरेक्टली, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अभी ये स्टॉक वापस एकदम जो उसका टॉप लेवल से जहाँ पे गिरे थे वहाँ पे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे। मैंने आपको वीडियो बना के भी बताया दोस्तों, अदानी का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो जितना भी उनका ऑल टाइम का हाई था उसका 50% मल्टीप्लाई करके निकाल लेना कितना बनता है, वो उनका पहला बेसिक टारगेट है। क्योंकि खुद उन्होंने बताया कि उन्होंने कैपेक्स को रिवर्स कर दिया है करके, और सिर्फ 50% रेवेन्यू का ही टारगेट लेकर वो चल रहे हैं। सो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड बाकी अगर देखा गया तो ये ग्रुप ऐसा ही चलेगा। अभी आज के दिन एनडीटीवी में अपर सर्किट लग गया। ट्रांसमिशन गैस की बात करें तो वहाँ पे लोअर सर्किट जैसी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो इसी प्रकार का स्टॉक है। मैं मल्टीपल टाइम आपको बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ। देखिए तेज़ी हो जाती है ना तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर मतलब बोलते हैं ना, ब्लाइंड हो जाते हैं कि मतलब भूल जाते हैं वो चीज़ों को। मैं आपको कह चुका हूँ कि अगर आप एक ट्रेडर हो तो ठीक है, आप जा सकते हो स्टॉप लॉस मेंटेन करके। बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो, वेल्थ क्रिएटर हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि इग्नोर करना ही ठीक रहेगा। क्योंकि पॉलिटिकली भी देखा गया तो इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा आगे, इलेक्शन है आपको पता ही है, उसको उछाला जाएगा। एंड इन्वेस्टर को आपको पता ही है, वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है। इसमें जितना टाइम दोगे उतना ही रिस्क हम लोगों का बढ़ते चला जाएगा। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो कोई गड़बड़ी नहीं है दोस्तों, शेयर मार्केट ऐसा ही चलता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने 2 दिन ज़बरदस्त तेज़ी देखने के बाद बाय किया फिर वो तेज़ी होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होता है। सो कोई वैसी गड़बड़ी वाली बातें देखने को नहीं मिल रही। अभी इसका जो भविष्य है वो 14 अगस्त को देखने को मिलेगा कि सेबी इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर लाता है। अगर सेबी की ओर से भी क्लीन चिट मिल जाती है तो अभी हम लोगों को कैसे 2 दिन की तेज़ी देखने को मिली थी, वैसे तेज़ी 14 अगस्त के बाद भी हम लोग को जब मार्केट ओपन हो जाएगा तब भी आप 1-2 दिन एक्सपेक्ट वहाँ पे भी कर सकते हो, राइट। उसके पहले ये ट्रेडिंग वाला खेल यहाँ पे चलता रहेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।